आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने मुझे वॉइस के लिए बोला, आपके कमेंट्स, एक एक कमेंट्स को हम देखते हैं, तो उसको हमने ऑनर किया। तो मेरे ख्याल में अब वॉइस जो है वो सही आ रही होगी। तो शेयर करो लेक्चर को जितना हो सके। कल हमने ये लेक्चर लिया था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, और आपको बता दूं कि अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर पलटवार किया है। तो हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। सिचुएशन खराब है, बहुत अच्छी नहीं है। अगर आपको हमारे पीपीटीज चाहिए, पीडीएफ चाहिए और करंट अफेयर्स जो डेली बेसिस पे अपडेट होते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। साथ ही साथ हमारा जो शानदार यूपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स है, इसको भी जो हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सिर्फ 770 रुपये का है। लाइव क्लासेस चल रही हैं, इसको भी ज्वाइन करें। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि देखिए, कल जो घटना हुई है वो पख्तिक-खोश्त प्रोविंस पे हुई। बॉर्डर के पास जितने भी टाउन हैं अफगानिस्तान के, तालिबान के, तो वो वल्नरेबल हैं। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान जो है, अफगानी तालिबान जो है, वो फेंसेस उखाड़ रहा है ना, और बाउंड्री को रीड्रॉ कर रहा है। 2022 में सबसे खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट हुई थी जब 47 लोग मारे गए थे। तालिबान अपने हिसाब से वार्निंग देता रहता है, लेकिन तालिबान एक बहुत ही इंटेलिजेंट गेम खेल रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान में एक्टिव है। पाकिस्तान के लगभग हर शहर को वो टारगेट कर रहा है। बहुत सारी ब्रांचेस उसकी आ गई हैं, और उसको 110% तालिबान का सपोर्ट है। पाकिस्तान तालिबान से कहता है कि इसको कंट्रोल में रखो। तालिबान कहता है भाड़ में जाओ, हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो फिर पाकिस्तान कहता है कि यार ये देखो, हमको ना समझाओ, जो बोल रहे हो उतना करो। तो तालिबान कहता है कि तुम का हमारे बाप हो, तो बोल रहे हो हम क्या करें, हम नहीं करेंगे। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ है तालिबान, दूसरी तरफ है टीटीपी। छोटा भाई है टीटीपी तालिबान का, और पाकिस्तान उससे भी गुस्से में। पाकिस्तान इस समय आतंकवाद की चपेट में है। जैसा कि हिलेरी क्लिंटन ने नहीं कहा था कि सांप पालोगे तो तुम्ही को डसेगा, वही हो रहा है। पाकिस्तान ने सांप पाले, अब वही सांप इनको डस रहे हैं। अब ये जाके फायरिंग कर दिए कल। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर दी, 8 लोग मारे गए। अब इन्होंने कहा है कि हमने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 8 लोग मारे गए जिसमें औरतें और बच्चे हैं, ये कौन से आतंकवादी हैं? तुम्हारी इतनी औकात है तो जाके टीटीपी को मारो ना। अगर इतना ही तुमको मारना, मारो हाफिज सईद को, सैयद सलाउद्दीन को मारो, जैसे मसूद अजहर को मारो। वो तुम्हारी पहुंच से बाहर, वो तो आराम से कैंट एरिया में, जो मिलिट्री एरिया, मस्त वहां पे आराम करते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने कर दिया अफगानिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक, और बोल रहे कि हम तो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चला रहे हैं। तो कहां आतंकवादी मरे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, इसके बाद इन्होंने, जो आसिफ अली जरदारी हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला है? पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ने बोला है कि देखिए, हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो लोग हैं अफगानिस्तान की, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, स्पेशली बच्चे और औरतें, मुझे ऐसा लग रहा है उन्हीं को ही मार रहे हैं, जो अफगानिस्तान में टीटीपी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और टीटीपी हमारे यहाँ दिक्कत कर रहा है, हमारे आतंकी गतिविधियां कर रहा है। तो इस तरीके का अप्रोच, ब्रदरली कंट्री, कह रहे हैं भाई भाई, ये वही भाई है जो मुंह पे तो भाई भाई, पीछ पे छुरा भोंकेंगे, ठीक है ना, ये वही हिसाब किताब है। अब ऐसे लोग, इस तरीके का अगर अप्रोच रहेगा, आप टीटीपी के पीछे खड़े हो, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा? इसीलिए हमने ये स्ट्राइक्स की हैं। अब देखिए भाई, बात पाकिस्तान की गलत नहीं है, सही है। और टीटीपी जो है वो वाकई में तालिबान की छत्र छाया में है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान आया, उसी तरीके से पाकिस्तान में तालिबान आएगा, ये टीटीपी का कहना है। अब 2019 में जब दोहा कॉन्फ्रेंस हुई, दोहा एग्रीमेंट हुआ, अमेरिका तो भाग गया। अमेरिका जैसे ही जो बाइडेन है, निकलो निकलो, एक करके 15 अगस्त 2021 को वो तस्वीरें कौन ही भूल सकता है, सब भागे, ठीक है। पाकिस्तान को लगा कि भैया तालिबान आ गया, चाइना खुश। लेकिन दोस्तों, उस वक्त भी याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज्यादा दिन टिकने नहीं वाला है, ठीक है। तालिबान और पाकिस्तान की बुरी हालत। और आपको बता दूं कि भारत की जो एम्बेसी है, तालिबान ने उसको सजा के रखा, उसको बिल्कुल नुकसान नहीं होने दिया। यानी कि तालिबान कहीं ना कहीं भारत से अच्छे रिश्ते चाहता है। हालांकि आतंकवाद से थोड़ी ना अच्छे रिश्ते करेंगे भाई, जो भी वो है तो आतंकवादी है ना। हालत इतनी खराब है इस समय अफगानिस्तान की कि 99% गरीबी दर है। आधे से ज्यादा लोग एक समय जो बहुत अमीर हुआ करते थे, टैक्सी चला रहे हैं, कोई अपनी किडनी बेच रहा है, कोई अपने बच्चों को बेच रहा है। बहुत बुरी हालत है इस समय अफगानिस्तान की, फेल्ड स्टेट है, क्योंकि वहां पे आतंकवादी, जिस देश का एजुकेशन मिनिस्टर एक आतंकवादी हो, आप उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं।
लेकिन जो है सो है, ज़ाबिउल्लाह मुजाहिद जो कि अफगानिस्तान के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को क्यों ब्लेम कर रहा है भाई? तुम खुद कंट्रोल कर नहीं पाते हो, तुम खुद इतने इनकॉम्पिटेंस हो, तुम्हारी इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हारी खुद की टेरिटरी की इतनी प्रॉब्लम है और तुम हम पे बता रहे हो। और सीधा सीधा बोला है कि भाई देखिए, ये जो इंसिडेंट हुए हैं इसके कंसीक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे, हम पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं और इतने बुरे होंगे कि ये पाकिस्तान के भी कंट्रोल में नहीं होगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिरकार स्ट्राइक्स हुई क्यों? देखिए, ये प्रॉब्लम्स तो पिछले 2 साल से चल रही हैं, लेकिन हर एक प्रॉब्लम का इमीडिएट कॉज होता है। गुस्सा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन कोई छोटी सी बात पे आप भड़क जाओगे। तो हर एक चीज का इमीडिएट कॉज है, यहां पे भी इमीडिएट कॉज है। 16 मार्च को मीर अली, जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान में आता है, नॉर्थ वजीरिस्तान पाकिस्तान में जो मीर अली पोस्ट है वहां पे अटैक किया गया था और 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है वो मारे गए थे। उस समय आसिफ अली जरदारी जो कि राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोला कि बदला तो लेंगे, जो 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए इसका बदला होगा। अब फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया था कि भाई देखिए, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप इसने मारा है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है वो पहले कॉन्ट्रैक्टर था, पाकिस्तान में ही काम करता था। 2014 में ये भाग गया, कहां पे? अफगानिस्तान, ठीक है। और ये अच्छे तालिबान का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, जो गुल बहादुर है, और बोला कि उसी ने अफगानिस्तान में रह के यहां पे आतंकवादियों को मारा और ये इस तरीके की गतिविधियां करता रहता है। तो बेसिकली तालिबान में बहुत सारे आतंकवादी हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब इसी वजह से कल जो है वो स्ट्राइक की गई। अब जिसमें मरे हैं उसमें 5 औरतें हैं और 3 बच्चे हैं। 8 लोग मारे गए जिसमें 5 औरतें 3 बच्चे हैं। एक ने बोला कि 9 लोग मरे हैं। तो बात यह है कि अगर आप स्ट्राइक कर रहे हो कि किसी को भी मार दोगे क्या? भाई स्ट्राइक कर रहे हो तो उनको मारो ना जो आतंकवादी हैं, जो तुम्हारे देश में प्रॉब्लम। किसी को भी बस अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, कोई भी मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस लोगों को दिखाना है कि हमने तो स्ट्राइक कर ली। अब पाकिस्तान में नई नई सरकार बनी है, आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति हैं, शहबाज शरीफ, तो इस समय खून ज्यादा गर्म है उनका कि हमको देश को कुछ करके दिखाना है, तो करके दिखाना है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो तो तुम्हारे बस की है नहीं। ये चीजें हो रही हैं। तो 3 वुमेन और 3 बच्चे जो हैं ये इसमें मारे गए हैं, मतलब पख्तिका जो प्रोविंस है, और बाकी 2 जो हैं वो खोश्त प्रोविंस में, ठीक है ना। और ये साउथ वजीरिस्तान के बगल में ही आता है, ठीक है। अभी टीटीपी और जो बाकी पाकिस्तान में तालिबान का फैक्शंस है, भयानक अटैक हमको देखने को मिला है। पिछले 2 साल में जितने अटैक पाकिस्तान में हुए उतने कभी 20 साल में नहीं हुए थे। इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं। जब से टीटीपी बना है 2007 के बाद से पाकिस्तान का जीना हराम कर दिया है। आप ये समझिए कि पाकिस्तान ने खुद एग्रीमेंट साइन किया था टीटीपी से, वो आतंकवादियों के सामने झुक गया था कि हाँ आपको जो करना है करिए, बस आप हमला मत करिए, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। 2021 में ये एक्सपायर हो गया, ये एग्रीमेंट खत्म हो गया और तब से लेकर अभी तक इतने हमले हो रहे हैं कि पाकिस्तान के मिलिट्री के बाहर हैं और उधर बलोच नेशनल्स खड़े हुए हैं। टीटीपी कहता है खैबर पख्तूनवा हमारा है, बलोच कहते हैं, तो पाकिस्तान टूट जाएगा अगर आप देखो तो, ठीक है। पाकिस्तान में जो पंजाब है खाली वही रहेगा, बाकी सब बिखर जाएगा। हाफिज गुल बहादुर की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि सरकारी कॉन्ट्रैक्टर था और गुड तालिबान को काफी ज्यादा ये सपोर्ट करता था, लेकिन अभी इसका जो मिलिट्री आउटफिट है ये एक पूरा मिलिटेंट ग्रुप चलाता है, ठीक है ना। तो मिलिटेंट ग्रुप इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और बहुत तगड़े तरीके से ये वार करता है। देखा आपने ना, 7 पाकिस्तान के जो सैनिक है वो मारे गए। ऑपरेशन जर्ब अल जैब, ये वाला जो ऑपरेशन हुआ, जब जितने भी आतंकवादी या जो भी एंटी पाकिस्तानी एक्टिविटी कर रहे थे उनको मार के भगाओ, तो उसमें जो है ये अफगानिस्तान भाग गया और तब से लेकर अभी तक ये पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटी करता है। तो जब से तालिबान अफगानिस्तान में आया है तब से पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, आपको बता दूं, ठीक है ना। अब पाकिस्तान को लगा था कि हमारा दोस्त है, लेकिन एक्चुअल में ये दोस्त तो निकला नहीं, ठीक है। पाकिस्तानी डोमिनेटेड हक्कानी ग्रुप जो है वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है। तो आप ये बताइए कि तालिबान लड़के आया, तालिबान लड़ाके हैं, वो लड़के आए, अब पाकिस्तानी ग्रुप डोमिनेट कर रहा है, ये चलेगा? कब तक चलेगा? वो तो खाली एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि बस एक बार हम पहले आ जाएं, सत्ता पे पहले काबिज हो जाएं, उसके बाद तो बेटा हम तुम्हारी बैंड बजाएंगे एक बार। और वही हो रहा है, टेक्निकली वही हो रहा है, ठीक है ना। तो तालिबान रिटर्न जो है उसने टीटीपी को और ज्यादा बल दिया। अब डायरेक्टली तालिबान पाकिस्तान पे तो भाई कैसे वार कर सकता है, इतना भी स्ट्रांग तो है नहीं, लेकिन वो अपने प्रॉक्सी छोड़ के रखे उसने पाकिस्तान में। और सबसे बड़ा यही टीटीपी है, छोटा भाई, कि मारो मारो कोई बात नहीं, हथियार चाहिए हम देंगे, आदमी चाहिए हम देंगे, लोकेशन चाहिए हम देंगे।
तुम बस जाके पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करो। तो वही कहता है पाकिस्तान की तुमने सेफ हेवन देके रखा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान की खुद की पॉलिसी है, पाकिस्तान ने इन्हीं आतंकवादियों को जन्नत दी। अब आप ये समझिए कि यहां पे पाकिस्तान ने सुन्नी हार्ड लाइन सुन्नी इस्लाम 1980 से 1980 जनरल जियाउल हक ऑपरेशन साइक्लोन आया। अब देखिए इधर अफगानिस्तान में प्रॉब्लम, सोवियत अफगान वॉर शुरू, किसने प्रॉब्लम क्रिएट की? किसने? रोनाल्ड रीगन जो है वो आतंकवादियों से मिलते हैं, वो तालिबानियों से मिलते हैं, ठीक है, वो मुजाहिदीन से मिलते हैं। तो ये मुजाहिदीन कौन थे? ये वही थे ना जो जाके अफगानिस्तान में दिक्कत पैदा करेंगे। पाकिस्तान इन सबको ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग। ऑपरेशन साइक्लोन से अरबों रुपए जो है पाकिस्तान के पास आए और पाकिस्तान ने इस बड़े से आतंकवादी मॉडल को खड़ा कर दिया। आधा उसने मतलब उसका 1/3 जो है वो पाकिस्तान की तरफ, भारत की तरफ भेज दिया कि जाओ कश्मीर में प्रॉब्लम क्रिएट करो, और बाकी जो है वो अफगानिस्तान में भेज दिया कि जाओ वहां पे। तो अफगानिस्तान ऐसा थोड़ी ना था, अब बर्बाद हो गया अफगानिस्तान, आप समझ रहे हो। तो अब यहां जो पश्तून्स है यहां पे मेजॉरिटी, और पश्तून्स ऑलरेडी यहां पे बोल रहे हैं, पश्तून्स पाकिस्तान से बहुत नफरत करते हैं। वो तो वैसे ही बोल रहे हैं कि जो हमारी आज हालत है वो तुम्हारी वजह से है, ठीक है, पाकिस्तान ने हमको जो किया हुआ है। तो यही जो स्ट्रैटेजी है, इसी वजह से ही तालिबान जो है वो क्रिएट हुआ, ठीक है, 1980s में। और फिर उसके बाद आपको पता ही है कि 1989 तक सोवियत अफगान वॉर चला। अब सोवियत को भी पता था कि अफगान भाई जीत पाएंगे नहीं, तो वापस चले गए। फिर 1989 से लेकर 1996 तक एक सिविल वॉर चलता है, और फाइनली 1996 में तालिबान पहली बार आता है, जब सारे के सारे आतंकवादी इंक्लूडिंग उसामा बिन लादेन तालिबान में काबिज हो जाता है, अफगानिस्तान में काबिज हो जाता है। फिर जब 2001 में 9/11 अटैक्स हुए, तब जाके अमेरिका अफगानिस्तान में घुसी और सबको भगाया। 20 साल तक अमेरिका रहा, वहां कुछ नहीं मिला। अमेरिका का दूसरा भी था कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज बढ़िया है भाई, अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, उसको ऐसे ही नहीं बोला जाता है। वहां पे जो जाता है वो वापस नहीं आता है, ठीक है ना। तो वही कह रहे कि अमेरिका ने इन्वेड किया कि वॉर अगेंस्ट टेरर, और पाकिस्तान ने खूब सपोर्ट किया। पाकिस्तान को भी लग रहा था कि भैया अमेरिका की आड़ में हम भी जो हैं वो खूब पैसा कमाएंगे, स्ट्रैटेजिक पॉइंट तो है, ये मजा आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, मार मार के भगा दिया तालिबान ने, ठीक है, बहुत मारा भाई, बहुत मारा। हालांकि अमेरिका और भारत तो बहुत बुरा फंस गया, क्योंकि भारत ने बहुत इन्वेस्टमेंट किए थे, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत ने अफगानिस्तान में किए थे, ठीक है, अरबों अरबों डॉलर डाले थे। लेकिन एकदम से तालिबान, हालांकि अब देखिए वो इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन एकदम से जब तालिबान आया ना तो भारत को बहुत बड़ा झटका लगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो उस समय बहुत ज्यादा सपोर्ट थी। और इसी समय पाकिस्तान के जिहादिस्ट टीटीपी 2007 में क्रिएट हुआ। अब देखिए इधर अफगानिस्तान से तालिबान, देखिए आप एक चीज क्रोनोलॉजी समझिए, अमेरिका जो है वो तालिबान के खिलाफ है, ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है ना। तो एक्चुअल में पाकिस्तान तालिबान के भी तो खिलाफ हो गया ना भाई। अगर तुम अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम तालिबान के भी खिलाफ हो। तो तालिबान तो पहले से ही नफरत करता है पाकिस्तान से, आज से थोड़ी ना नफरत कर रहा है। लेकिन फिर पासा कुछ ऐसा पलटा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कि पाकिस्तान ने कहा कि चलो ठीक है हम तालिबान से मिल जाते हैं, और इसी गुस्से में तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान बहुत उछल रहा है, टीटीपी बना दो। 2007 में टीटीपी बना दी, बोला तुम पाकिस्तान में जाके प्रॉब्लम फैलाओ। तो तब से लेकर अभी तक एक एक्सटेंशन है वो अफगान तालिबान का। और आपको क्या लगता है, अफगान तालिबान ने ही टीटीपी को बनाया, लड़ाके तालिबान ही है। तो आपको क्या लगता है कि ये छोड़ देंगे इनका हाथ? कभी नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हो। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को सक्सेस मिली है, ठीक है, टीटीपी के खिलाफ। ऐसा नहीं है, जब से अफगानिस्तान पावर में आया है तो शुरुआत में तो तालिबान ने बोला कि हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन इतना हुआ नहीं है, क्योंकि टीटीपी को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है तालिबान, अफगानी तालिबान द्वारा। और इस समय ज्यादा ये तालिबान की तरफ लॉयल है, ठीक है ना, टीटीपी की तरफ। मतलब दोनों मिल के पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और अभी जैसा हमने देखा कि जो लाखों अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने रातों रात भगा दिया। जो वहां पे शरण ले रहे थे, 1980s में आए थे 30 लाख के करीब अफगानी, पाकिस्तान ने बोला पेपर दिखो, पेपर दिखो, नहीं माना, भगा दिया। सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट तो यही था कि तुम यहां पे रह रहे हो, टैक्सेस नहीं दे रहे हो, बदतमीजियां कर रहे हो, टीटीपी जो है वहां पे शामिल हो रहे हो, और फिर हमको जो है वो आंख दिखा रहे हो। इससे और ज्यादा जो है वो तालिबान गुस्से में आ गया कि तुमको इतनी तमीज नहीं है कि वो लोग इतने दिनों से रह रहे हो, कहां जाएंगे, कोई बात नहीं हम ले लेंगे, बट फिर भी। तो ये सारी सिचुएशन क्या बोल रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिचुएशन खराब है। युद्ध होगा नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वॉर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वैसे वॉर चल ही रहा है, इनडायरेक्टली तो है ही है, ये लोग और ज्यादा अपनी गतिविधियां तेज करेंगे, ऐसे ही होता है।
तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।